पाकिस्तान नया हो या पुराना, हुकूमत नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, पीटीआई की हो या फिर माशाअल्लाह ही क्यों ना हो, लेकिन एक बात पर ये सब इकट्ठे हैं कि मईशत मांग तांग कर ही चलानी है। IMF से मुज़ाकरात के बाद महंगाई का बम नहीं है जनाब, ये मत समझिएगा बम आ रहा है, एटम बम आने वाला है। हम अपने बच्चों को गला दबा देते हैं, हम खुद मर जाते हैं। अगर आप लोग को ये करना है तो मैं ये भी करके दिखाने के लिए तैयार हूं। ये जो बेटा है ना, ये जो खड़ा हुआ है, ये स्कूल गया था, स्कूल से लकड़ियाँ लेकर आया है बैग में कि घर में खाना बने। घर में खाना बनेगा क्योंकि ये भूखा गया था। मेरे रोने को मत देखें आप, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं अपने ऊपर नहीं रो रहा हूँ, मैं इस पाकिस्तान के हालात के ऊपर रो रहा हूँ। इस पाकिस्तान टेढ़ा हो, इसको सीधा करें आप लोग। सर ये कुव्वत खरीद जब खत्म हो जाएगी तो फिर तो सर बिल्कुल ही भट्टा ही बैठ जाएगा ना फिर पूरा। मेरे ख्याल से हालात उससे ज्यादा संगीन है। तौबा तौबा तौबा। पाकिस्तान नया हो या पुराना, हुकूमत नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, पीटीआई की हो या फिर माशाअल्लाह ही क्यों ना हो, वजीर खजाना शौकत अजीज हो, शौकत तरीन हो, मिफ्ता इस्माइल हो या इसाक डार हो, मुख्तलिफ मामलात पर इन सब की राय और सोच मुख्तलिफ हो सकती है। मेरी मोटरवे तेरी मोटरवे पे लड़ाई हो सकती है, मेरा दौर अच्छा तुम्हारा दौर बुरा, यानी अपनी अपनी हुकूमतों की परफॉर्मेंस पर लड़ाई हो सकती है, तख्ती पर तख्ती लगाने का झगड़ा हो सकता है, लेकिन एक बात पर ये सब इकट्ठे हैं कि मईशत मांग तांग कर ही चलानी है, कर्जों पर समझौता नहीं करना, अपनी मईशत अपने पांव पर खड़ी नहीं करनी, टैक्स की चोरी नहीं पकड़नी, किसी शोबे की इस्लाह नहीं करनी, अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस ठीक नहीं करनी, गवर्नेंस ठीक नहीं करनी, डॉलर कमाने नहीं मांगने हैं, बरामदात नहीं दरामदात में इजाफा करना है, हुकूमती अखराजात कम नहीं करने, वजारतों की तादाद में कमी नहीं करनी, मौशी दिवालिये के साथ साथ काबीना का साइज बढ़ाने पर कोई समझौता नहीं करना। जनाब इन सब का IMF के पास जाने पर मुकम्मल इत्तेफाक है, बस छोटा मोटा इख्तिलाफ या पहले या बाद में या जल्दी या देर से जाने पर जरूर हो सकता है। मईशत चलाने और उसे ठीक करने के इसी इत्तेफाक की तबाहकुन बरकत है कि हम 22 बार IMF से कर्जे की भीख मांग चुके हैं और आज भी बीमार मईशत को $1 अरब के टीके लगाने के लिए हमारा मिन्नत तरला प्रोग्राम जारी है, लेकिन डॉलरों की देवी मजीद कुर्बानी मांग रही है। अब आप इसको भीख मांगने में महारत कह लें या हमारी ढिठाई समझ लें कि हमें कर्जों के अलावा मईशत का हल ही मालूम नहीं है, और ये सभी जानते हैं कि हमारी बीमारी की वजह ये कर्जों की दवाई है। आज IMF कह रहा है कि इस्लाहात करो, हम कहते हैं हाँ करेंगे। वो कह रहा है कि सरकारी खर्चे कम करो, हम कहते हैं हाँ करेंगे। वो कह रहा है कि सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करो, हम कहते हैं कि हाँ करेंगे। वो कह रहा है कि बिजली की कीमत बढ़ाओ, गैस महंगी करो, गर्दिशी कर्जे कम करो, हम कहते हैं कि हाँ करेंगे। वो कह रहा है कि बजट खसारा पूरा करने के लिए मिनी बजट लाओ, अवाम पर मजीद टैक्स लगाओ, और हम कहते हैं कि हाँ लगाएंगे। यूं अवाम की खाल उतारने की शर्त पर आखिर हमें ये कर्जा भी मिल ही जाएगा, लेकिन जब जेब में पैसे आ जाएंगे ना तो हम सिवाय टैक्सों के आसान काम के बाकी सब कुछ भूल जाएंगे। मौशी इस्लाहात भूल जाएंगे, काबीना का साइज कम करना भूल जाएंगे, खर्चे कम करना भूल जाएंगे, सादगी इख्तियार करना भूल जाएंगे, मईशत को अपने पांव पर खड़ा करना भूल जाएंगे। भाई क्या हम ये मौशी खुद इन्हिसारी का सबक जानबूझकर भूल जाते हैं या फिर कर्जों के अलावा कुछ याद ही नहीं रखना चाहते? IMF से मुज़ाकरात के बाद महंगाई का बम नहीं है जनाब, ये मत समझिएगा बम आ रहा है, एटम बम आने वाला है, जिससे टैक्सों का बोझ मजीद बढ़ेगा, बिजली गैस सब महंगा होगा, क्योंकि वजीर खजाना इसाक डार साहब IMF के सामने चारों शाने चित हो गए हैं और अब उनके पास IMF की डिक्टेशन पर अमल दरामद के सिवा यकीन जानिए कोई रास्ता बचा ही नहीं है। हुकूमत IMF से मुज़ाकरात के बाद 170 अरब के नए टैक्सेस लगाने जा रही है। नए टैक्स लगाने के लिए मिनी बजट लाना पड़ेगा, मुख्तलिफ शोबों में सब्सिडी को खत्म या फिर कम तरीन सतह पर लाना पड़ेगा। डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, जिसको भत्ता टैक्स कहा जाता है, 40 से 50% किया जाएगा। हुकूमत बिजली के रेट ₹7.91 फी यूनिट बढ़ाने पर आमादा हो गई है, जिसके बाद बिजली का बुनियादी रेट जो है ना 15.2 से बढ़कर ₹23.3 फी यूनिट हो जाएगा। सरकार की नाकाम पॉलिसी से मुल्क की मईशत पहले ही तबाही के दहाने पर है। अवाम इस बारे में क्या सोचते हैं? आवाज़े खल्क हमारा एक सेगमेंट है, और चीजों के बाद, इतने टैक्सेस के बाद क्या मईशत बेहतर होगी? अवाम की सूरत हाल मजीद खराब होगी? अवाम का क्या कहना है, उन्हीं की जबानें सुनते हैं। हम अपने बच्चों को गला दबा देते हैं, हम खुद मर जाते हैं। अगर आप लोग को ये करना है तो मैं ये भी करके दिखाने के लिए तैयार हूं। तो बेगारत है ये हुकूमत वाले। ये जो बेटा है ना, ये जो खड़ा हुआ है, ये स्कूल गया था, स्कूल से लकड़ियाँ लेकर आया है बैग में कि घर में खाना बने। घर में खाना बनेगा क्योंकि ये भूखा गया था। पैसे भी खत्म हो गए हमारे पास, अब किससे कहें हम? अल्लाह माफ करे, ऐसे कौन के मांगने वाले। हम तो कहते अल्लाह हमें अपने पास बुला ले, हमने नहीं किया था। बच्चे स्कूल जाते हैं, भूखे जाते हैं, क्या करें हम? ये हुकूमत क्या करती है? इनके बच्चे जहाजों में घूमते हैं, हमारे घर में गैस तक नहीं है कि हम इंसान नहीं है, हम जानवर हैं। मेरे रोने को मत देखें आप, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं अपने ऊपर नहीं रो रहा हूँ, मैं इस पाकिस्तान के हालात के ऊपर रो रहा हूँ। इस पाकिस्तान टेढ़ा हो, इसको सीधा करें आप लोग।
सारी औलादें हैं, हम अपने घर में अपनी माँ का भी ख्याल नहीं कर रहे और इस सरजमीन जो हमारी माँ है, जो हमारी परवरिश कर रही है, हम इसका भी ख्याल नहीं कर रहे। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग राय रास्त पे आ जाएं। महंगाई इतनी नहीं है जितनी की गई है, ये महंगाई इतनी नहीं है, इसलिए कि जब एक चीज बिक रही है तो इसका मतलब उसको कुछ तो फायदा हो रहा होगा जब बेच रहा है वो। क्योंकि आप बाहर माशियात हैं, आप ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। कुव्वत खरीद होती है एक इंसान की, और अगर कुव्वत खरीद लोगों में होती है तभी इंडस्ट्रीज लगती हैं, तभी एक जो स्टेट आदमी होता है वो फिर चीजें बेचने के लिए मार्केट में आता है, जॉब्स भी फराहम करता है और अपनी प्रोडक्ट भी सेल करता है, क्योंकि अवाम में कुव्वत खरीद है। सर ये कुव्वत खरीद जब खत्म हो जाएगी तो फिर तो सर बिल्कुल ही भट्टा ही बैठ जाएगा ना फिर पूरा। मेरे ख्याल से हालात उससे ज्यादा संगीन है। असल मसला ये है नहीं है इस वक्त। ये ऐसा है कि जो 11 महीने में तबाही बर्बादी हुई, आपके इल्म में भी है, हमारे इल्म में भी है। IMF से मुआहदात किए, मामला तय किए, तोड़े। इसमें रुपए में सट्टेबाजी होती रही, उसके बाद स्मगलिंग होती रही, हुंडी हवाले का कारोबार फरोग पाता रहा, रिजर्व गिरते रहे, रुपए की कदर गिरती रही, महंगाई गिरती रही, बरामदात गिरी, हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिरा, हमारी तरसीलात गिरी। अब इसके बाद मुल्क को खतरात था। तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे सवाल जरूर उठाएं, मगर ये मान लें कि इस तबाही बर्बादी के बाद हद ये आ गई थी कि अब हमारे पास ये चाराकार नहीं था कि सिवाय इसके कि IMF की शर्त माने या तबाह बर्बाद हो जाए। अच्छा सर, मैं इसको और आपसे चाह रहा हूं कि डिटेल में आप बता दें। हम इस नहज पर पहुंच गए थे कि 15 दिन बाद हमें पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं थे, अजनास खरीदने, क्योंकि जाहिर सी बात है वीट भी बाहर से ही आती है, गंदम बाहर से आती है, तो उसको खरीदने के पैसे नहीं थे। यहां पर बहुत ज्यादा सूरत हाल खराब हो जाती है, ऐसे ही है साहब। आपके इल्म है कि दवाइयों की LC नहीं खुल रही, आपके बिल्कुल जो है वो वहां पर माल पड़ा हुआ है कई अरब डॉलर की LC की, ये तो चीज है। अब जो इस वक्त इशू है मैं आपको बता दूं, अब इस वक्त जो इशू है, इस वक्त इशू ये है कि पहला सवाल मेरा ये होगा, ये मैं ये कहता हूँ कि अब तबाही के बाद, इतनी तबाही के बाद कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि इनकी शराइत मान लें। लेकिन सवाल पैदा हो रहा है, पहला सवाल, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है। ठीक है। अगर मुस्लिम लीग नून के मंशूर पर सिर्फ टैक्सों और तवानाई के पर अमल किया जाता, बाकी को छोड़ दें, तो ये बहरान की कैफियत नहीं होती। ये टैक्सेस जो अब लगाए जा रहे हैं, रुपए की कदर गिराई जा रही है, ये सब किए बगैर IMF को मुतमईन करना यकीनन 100% मुमकिन था। ये मैं गारंटी कर रहा हूँ, कोई मुनाजरा करना चाहे तो कर ले। सर, तो मेरा भी बता दें थोड़ा डिटेल में जनाब अली, वो ये है कि अगर वो नाफिज करते तो ताकतवर तबकों से जो टैक्स जो चोरी ले नहीं रहे हैं और टैक्सों की चोरी होने दे रही है, उसमें जो है सिर्फ इनकम टैक्स की मद में 4000 अरब रुपया का नुकसान हो रहा है। लेकिन वो तो जरा अशराफिया है ना, अशराफिया का तहफ़्फ़ुज़ तो हमेशा से किया गया है, उस पे कैसे कदम लगाएंगे आप? मैंने आपकी खिदमत में यह किया कि या तो आप टैक्सों की इस्लाह कर लें या खुदकशी कर लें, अशराफिया को खुश कर लें या खुदकशी कर लें। अब एक फैसला तो कौम को करना पड़ेगा।